तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद सील, शहर के दाखिली खारजी रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। जीटी रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी। फैजाबाद, टी चौक, खन्ना पुल, 6 रोड, डबल रोड, मरी रोड भी बंद। 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। तालीमी इदारे बंद। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते भी ब्लॉक। कंटेनर रख कर दिए गए। बाबू साबू, इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव, लोगों को शदीद मुश्किलात। सबके पैगाम है कि वक्त है कि हम सब ने निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर समय कुर्बानी देनी है। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह अल हक है, दीन की बात है, बंद रास्ते खोल लेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। कहा जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दें, हमने डी चौक जाना है। मुझसे राब्ता करने का कोई फायदा नहीं। एहतजाज रुकवाना है तो बानी PTI से राब्ता करें। बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तो बढ़ते जाएंगे। हमारी मंजिल डी चौक है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत दे दी। वज़ीर आला का काफिला अटक की हुदूद में पहुंच गया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फाशिज्म और जबर की इलामत बन चुकी। तशद्दुद करने वालों से निमट लेंगे। KPK के CM ने करना होगा, वो पूरा सूबा जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें। आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने दें यहाँ पे। हमारे इस टाइम पे डेलीगेशन आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने नहीं देंगे। वीडियो में देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है, उनको आने दें, फिर हम देख लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, हमने दरख्वास्त की थी, अभी जल्द से जुलूस और एहतजाज ना करें। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है। जल्द से जुलूस सबका हक है, मगर ये जो कर रहे हैं गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। अडियाला जेल का कैदी मार धाड़ चाहता है। अली अमीन सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि लाशें गिरे और इनको कैश करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, क्या क्रेनों और लिफ्टर्स के साथ सियासी जिद्दोजहद होती है। पंजाब मुकम्मल पुरअमन और पुरसकून हालात में है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मैं अगर ऑपोजिशन में होता ना और मुझे कहा जाता मेरी पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि जाओ बाहर निकल जाओ, एहतजाज करो, मैं अपनी लीडरशिप को कहता ये काम ना करें। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है यार, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया है। हम हमेशा कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं कि भाई नहीं आगे जा सकते। मलेशिया के वज़ीर आज़म की आमद पर एहतजाज मनफी पैगाम है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें, हमें पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया को दिखाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका इंतहाई कामयाब रहा। SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आया। अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना हुकूमत की अवली तरजीह है। तहरीक इंतशार के मुजाहिरों जुलूसों की वजह से आज फिर इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी के बावजूद इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिल मजम्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है, जेल में बैठा शख्स एहतजाज की कॉल देता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यलगार के लिए निकल पड़ती है। क्या आप SCO कॉन्फ्रेंस को भी सबूताज करना चाहते हैं?
पंजाब के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब, लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनियों की खिदमत तलब। अटक में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 10 प्लाटून भी तैनात करने की सिफारिश। लाहौर में 5 अक्टूबर के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियों की खिदमत तलब। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, तस्वीराती मुफादात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वाराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। मलाइशियन वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बिलखुसूस फौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ को दौरा मलाइशिया की दावत। इसराइल हिजबुल्लाह क़यादत के पीछे पड़ गया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीं सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने ताहाल इसराइल के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। सेहूनी हुकाम के मुताबिक हाशिम सफ़ीउल्लाह हमले के वक्त बंकर में मौजूद थे। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में इत्तला नहीं मिली। इसराइल का 3 माह कबल कार्रवाई में हमास रहनुमा रूही मुश्तही को भी शहीद करने का दावा। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 34 लेबनानी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे के तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का हमला, 14 फ़लस्तीनी शहीद और 150 जख्मी। इराक के मज़ाहमती ग्रुप ने जनूबी इसराइल पर ड्रोन दागे। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। ईरानी तंजीबात पर हमलों बारे बात है। मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर हमले को जायज़ करार दे दिया। कहा, इसराइल गजा में खून की होली खेल रहा है। हर मुल्क को जारह के खिलाफ अपने दिफा का हक है। इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। खामेनी का 5 साल बाद खुतबा जुम्मा, इत्तेहाद उम्मा पर जोर। कहा, उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन एक है। मुसलमान ममालिक को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गाजा तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उधर ईरानी सदर की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से दोहा में मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामी ममालिक को तमाम बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। इख्तलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। पाकिस्तान का संग बुनियाद रख दिया। तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज़म माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। मरियम नवाज का ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना। कहा, ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और प्यार के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। पहली छमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा। मुख्तलिफ महकमों की राजी का रिकॉर्ड तलब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। कहा, आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर वसाइल ज्यादा नहीं। टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त बादस गिरफ्तारी पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त साबिक खातून अव्वल समीना अलवी और अवाब अलवी ने दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समात की इस्तदा मंजूर कर ली। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंडेक्स 83,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 534 पॉइंट्स की तेजी। 83,255 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता।
पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपनी बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त हो रही है। खजूर की बरामदात से हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा इसराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। अरब और उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर इंसानियत और तिजारत को बचाना होगा। सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। ग्रीन लाइन मंसूबे को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर भी बातचीत। शर्जील मेमन की मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़रा इंसदाद डेंगू के लिए मुतहरिक। लाहौर में ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। रावलपिंडी में ताहिरा औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अरकान पार्लिमान शहरों और देहात में ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की जासूसी में मुलविस निकले। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बड़ा इंकिशाफ। कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से 2017 में मुलाकात हुई। नेतन्याहू अचानक बाथरूम गए। बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम की चेकिंग की और निजी बातें सुनने के आलात बरामद कर लिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड तेल $3 इजाफे के साथ $77.62 तक पहुंच गया। नॉट टैक्सेस क्रूड ऑयल की कीमत 5% इजाफे से $73.71 हो गई। अमेरिका के 400 से ज्यादा कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिख दिया। साबिक वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब निकी हेली और साबिक अटॉर्नी जनरल भी शामिल। दावा किया कि ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडन हैरिस हुकूमत ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप को एक जानिब सुकून तो दूसरी जानिब परेशानी। मेलेनिया ट्रंप ने इस क़ाते हमल से मुतालिक शौहर की पॉलिसी से इख्तलाफ कर दिया। साबिक खातून अव्वल ने कामला हैरिस के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। हरमैन शरीफैन में नए इमाम मुकर्रर। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने शाही मंजूरी का ऐलान किया। शेख बदर अल तुर्की और शेख अल वलीद अल शमसान मस्जिदुल हराम में फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर मोहम्मद बरहजी और डॉक्टर अब्दुल्ला अल कराफी की तकर्री मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की गई। नेशनल क्रिकेट लीग अमरीकी शहरी डैलस में कल से शुरू होगी। 5 टीमें 14 अक्टूबर तक एक्शन में होंगी। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद आमिर, शकीबुल हसन, सुनील नारायण समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटर शिरकत करेंगे। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर की अहलिया शोहर की रिटायरमेंट पर दुखी। सोबिया उस्मान कादिर की सोशल मीडिया जज्बाती पोस्ट। कहा यह मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी एक स्याह दिन है। पाकिस्तान में हर शोबे में पसंद नापसंद को अहमियत दी जाती है। हकदार की हिमायत किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। काबुल में 4 भाइयों की एक ही दिन शादी। रिवायती शादी तकरीब में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।